वेलकम टू EvaSync न्यू प्रैक्टिस सेशन विद अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्रोच। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड स्मार्ट प्रिपरेशन कराई जाती है। हम आपको हर सब्जेक्ट के 10-15 साल के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टारगेटेड प्रैक्टिस कराते हैं, साथ ही करंट एग्जाम पैटर्न पर आधारित अपडेटेड MCQs भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल उसी लेवल की हो जैसा पेपर में पूछा जाता है। EvaSync को खास बनाता है इसका स्ट्रैटेजी ड्रिवन अप्रोच। यहाँ हम आपको सिर्फ आंसर्स नहीं सिखाते बल्कि उन कॉमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं जो आप अक्सर अनजाने में एग्जाम में कर देते हैं। यही वो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से आप हार्ड वर्क करने के बावजूद कुछ नंबरों से पीछे रह जाते हैं। यहाँ आपको मिलेगा रियल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड प्रैक्टिस, PYQs प्लस अपडेटेड MCQs का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मिस्टेक एनालिसिस प्लस इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स। EvaSync का गोल सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि आपको एग्जाम में जीतना सिखाना है। याद रखें, सक्सेस मेहनत से नहीं सही दिशा में की गई मेहनत से मिलती है और EvaSync आपको वही सही दिशा देता है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चन 1, प्रकाश लाइट किस तरह की तरंग वेव है? ए अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल, बी अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स और विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सी सिर्फ चुंबकीय मैग्नेटिक, डी सिर्फ विद्युत इलेक्ट्रिक। आंसर बी अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दी एज प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये निर्वात वैक्यूम में भी चल सकता है। द ट्रैप ध्वनि साउंड अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल है पर प्रकाश अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स है। बिहार एग्जाम्स का हमेशा का कंफ्यूजन। क्वेश्चन 2, दाढ़ी बनाने शेविंग के लिए कौन सा दर्पण मिरर उपयोग किया जाता है? ए उत्तल कॉन्वेक्स, बी अवतल कॉन्केव, सी समतल प्लेन, डी बेलनाकार सिलेंड्रिकल। आंसर बी अवतल कॉन्केव। एक्स्ट्रा एज अवतल दर्पण चेहरे का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब इमेज बनाता है जब चेहरा फोकस के पास हो। द ट्रैप गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल कॉन्वेक्स यूज होता है, अवतल नहीं। क्वेश्चन 3, गाड़ियों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? ए अवतल कॉन्केव, बी उत्तल कॉन्वेक्स, सी समतल प्लेन, डी परवलयिक पैराबोलिक। आंसर बी उत्तल कॉन्वेक्स। दी एज इसे रियर व्यू मिरर भी कहते हैं। द ट्रैप बिहार एग्जाम्स में पूछा जाता है, पीछे का दृश्य बड़ा देखने के लिए कौन सा मिरर? आंसर कॉन्वेक्स ही होगा। क्वेश्चन 4, प्रकाश के रिफ्रैक्शन अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना ट्विंकलिंग क्यों होता है? ए बादलों की वजह से, बी वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बदलते घनत्व डेंसिटी के कारण, सी तारे खुद जलते बुझते हैं, डी धूल के कणों के कारण। आंसर बी वायुमंडल के बदलते घनत्व डेंसिटी के कारण। एक्स्ट्रा एज हवा की अलग अलग लेयर्स की वजह से लाइट की स्पीड बदलती है जिससे तारे हिलते हुए दिखते हैं। द ट्रैप बिहार BSSC में रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ट्विंकलिंग अपवर्तन रिफ्रैक्शन है। क्वेश्चन 5, हीरे डायमंड का चमकना किसके कारण होता है? ए प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, सी प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन, डी सिर्फ अपवर्तन रिफ्रैक्शन। आंसर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR। दी एज ऑप्टिकल फाइबर और मृगतृष्णा मिरेजेस भी TIR के उदाहरण हैं। द ट्रैप हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा 2.42 होता है। क्वेश्चन 6, इंद्रधनुष रेनबो बनने में कौन सी 3 क्रियाएं शामिल हैं? ए रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, बी रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन और TIR, सी एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, डी सिर्फ विक्षेपण डिस्पर्शन। आंसर बी रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन और TIR। दी एज पानी की बूंदें एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं। द ट्रैप प्राइमरी रेनबो में लाल रंग बाहर और बैंगनी वायोलेट अंदर होता है। क्वेश्चन 7, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या है? ए जूल, बी डायोप्टर, डी सी कैंडेला, डी लक्स। आंसर बी डायोप्टर डी। एक्स्ट्रा एज P1/F मीटर में। अगर फोकस 1 मीटर है तो पावर 1 डायोप्टर होगी। उत्तल कॉन्वेक्स लेंस की पावर प्लस अवतल कॉन्केव की माइनस होती है। द ट्रैप बिहार दरोगा में पूछा गया था, अगर फोकस सेंटीमीटर में हो तो
फॉर्मूला होगा 100/F/cm। क्वेश्चन 8, आकाश का नीला रंग किस वजह से दिखता है? ए. परावर्तन रिफ्लेक्शन, बी. प्रकीर्णन स्कैटरिंग, सी. अपवर्तन रिफ्रैक्शन, डी. विवर्तन डिफ्रैक्शन। आंसर बी. प्रकीर्णन स्कैटरिंग। दी एज, सूरज की रोशनी धूल के कणों से टकराकर फैलती है और नीला रंग सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। द ट्रैप, सूरज डूबते वक्त लाल दिखना भी प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण ही है। क्वेश्चन 9, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? ए. उत्तल कॉन्वेक्स, बी. अवतल कॉन्केव, सी. बेलनाकार सिलेंड्रिकल, डी. बाइफोकल। आंसर बी. अवतल कॉन्केव। एक्स्ट्रा एज, इसमें पास की चीज साफ दिखती है पर दूर की धुंधली हो जाती है। द ट्रैप, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि के लिए उत्तल कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। क्वेश्चन 10, मानव नेत्र ह्यूमन आई में इमेज कहां बनती है और कैसी होती है? ए. रेटिना पर सीधी और आभासी वर्चुअल, बी. रेटिना पर उल्टी और वास्तविक रियल इन्वर्टेड, सी. आइरिस पर सीधी, डी. कॉर्निया पर वास्तविक। आंसर बी. रेटिना पर उल्टी और वास्तविक। एक्स्ट्रा एज, दिमाग उसे प्रोसेस करके हमें सीधा दिखाता है। नेत्रदान आई डोनेशन में सिर्फ कॉर्निया ही दान किया जाता है। द ट्रैप, बिहार BSSC का फेवरेट सवाल, आंख का कौन सा पार्ट कैमरे के फिल्म जैसा है? आंसर रेटिना। क्वेश्चन 11, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का झुकाव डेविएशन सबसे ज्यादा होता है? ए. लाल रेड, बी. बैंगनी वायोलेट, सी. हरा ग्रीन, डी. पीला येलो। आंसर बी. बैंगनी वायोलेट। एक्स्ट्रा एज, बैंगनी वायोलेट की वेवलेंथ सबसे कम और झुकाव सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे लंबी है। द ट्रैप, डेंजर सिग्नल्स लाल इसलिए होते हैं क्योंकि वे कम स्कैटर और कम विचलित डेविएट होते हैं। क्वेश्चन 12, समतल दर्पण प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? ए. वास्तविक और उल्टी, बी. आभासी और पार्श्वोल्टा वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड, सी. छोटी और सीधी, डी. बड़ी और उल्टी। आंसर बी. आभासी और पार्श्वोल्टा। एक्स्ट्रा एज, पार्श्वोल्टा मतलब लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट दिखता है। इमेज दर्पण के पीछे उतनी ही दूर बनती है जितनी दूर वस्तु ऑब्जेक्ट रखी हो। द ट्रैप, प्लेन मिरर की फोकस दूरी फोकल लेंथ अनंत इन्फिनिट होती है। क्वेश्चन 13, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण क्या है? ए. 45 डिग्री का कोण, बी. वह कोण जिस पर अपवर्तन रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, सी. 0 डिग्री का कोण, डी. सूरज की रोशनी का कोण। आंसर बी. वह कोण जिस पर अपवर्तन रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। एक्स्ट्रा एज, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से ऊपर जाते ही TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन शुरू हो जाता है। द ट्रैप, यह हमेशा सघन डेंस से विरल रेयर माध्यम में जाने पर ही बनता है। क्वेश्चन 14, पानी के अंदर एयर बबल हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? ए. उत्तल कॉन्वेक्स, बी. अवतल कॉन्केव, सी. समतल, डी. बेलनाकार। आंसर बी. अवतल कॉन्केव। एक्स्ट्रा एज, दिखने में यह उत्तल लगता है पर पानी में इसका नेचर अपसारी डाइवर्जिंग कॉन्केव जैसा हो जाता है। द ट्रैप, दिखने में उत्तल कॉन्वेक्स पर व्यवहार अवतल कॉन्केव, यही ट्रिक है। क्वेश्चन 15, सबसे ज्यादा अपवर्तनाक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ए. पानी 1.33, बी. कांच 1.5, सी. हीरा डायमंड 2.42, डी. हवा 1.0003। आंसर सी. हीरा 2.42। एक्स्ट्रा एज, अपवर्तनाक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लाइट उतनी ही ज्यादा मुड़ेगी। हीरे में प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। द ट्रैप, निर्वात वैक्यूम का अपवर्तनाक 1 माना जाता है। क्वेश्चन 16, भारत में घरों में आपूर्ति की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा ऑल्टरनेटिंग करंट AC की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कितना होता है? ए. 60 हर्ट्ज 110 वोल्ट, बी. 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट, सी. 0 हर्ट्ज 220 वोल्ट, डी. 50 हर्ट्ज 440 वोल्ट। उत्तर बी. 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट। दी एज, 50 हर्ट्ज का मतलब है कि धारा अपनी दिशा प्रति सेकंड 100 बार बदलती है, एक चक्र में 2 बार। अमेरिका जैसे देशों में यह 60 हर्ट्ज और 110 वोल्ट होता है।
द ट्रैप BSSC पूछता है कि दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट DC की आवृत्ति कितनी होती है। याद रखना, DC की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है क्योंकि यह अपनी दिशा नहीं बदलती। क्वेश्चन 17, घरेलू वायरिंग में लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर के रंग क्रमशः क्या होते हैं? ए काला लाल हरा, बी लाल काला हरा, सी हरा काला लाल, डी नीला पीला सफेद। उत्तर बी लाल काला हरा, रेड ब्लैक ग्रीन। दी एज लाल विद्युन्मय तार में करंट होता है, काला उदासीन सर्किट पूरा करता है और हरा भूसंपर्क सुरक्षा के लिए होता है। नया अंतरराष्ट्रीय मानक ब्राउन लाइव ब्लू न्यूट्रल और पीला हरा अर्थ। द ट्रैप BSSC पूछता है कि शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब लाल लाइव और काला न्यूट्रल तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जिससे प्रतिरोध 0 और धारा अनंत हो जाती है। क्वेश्चन 18, विद्युत फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज का तार किस मिश्र धातु एलॉय का बना होता है? ए तांबा और लोहा, बी टिन और सीसा, सी निक्रोम और टंगस्टन, डी एल्यूमिनियम और चांदी। उत्तर बी टिन और सीसा टिन लीड। दी एज फ्यूज तार का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कम और प्रतिरोध रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए ताकि ओवरलोडिंग होने पर यह तुरंत पिघलकर परिपथ को तोड़ दे। द ट्रैप आजकल फ्यूज की जगह MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग होता है। BSSC पूछता है कि MCB किस सिद्धांत पर काम करता है? यह धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट पर आधारित है। क्वेश्चन 19, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? ए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना, बी समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध शंट जोड़ना, सी श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ना, डी इसे सीधे बैटरी से जोड़ना। उत्तर बी समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध शंट जोड़ना। दी एज अमीटर का प्रतिरोध आदर्श रूप में 0 होना चाहिए ताकि वह परिपथ की धारा को न बदले। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। द ट्रैप छात्र अक्सर श्रेणी और समांतर के चक्कर में वोल्टमीटर और अमीटर के कनेक्शन को उल्टा कर देते हैं। याद रखना, अमीटर इज बराबर पैरेलल शंट, वोल्टमीटर बराबर सीरीज हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन 20, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का SI मात्रक क्या है और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ए एम्पियर इलेक्ट्रॉन, बी कूलम्ब प्रोटॉन, सी कूलम्ब इलेक्ट्रॉन आवेश E, डी वोल्ट न्यूट्रॉन। उत्तर सी SI कूलम्ब और सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन आवेश E है। दी एज एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब C होता है। आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम। द ट्रैप BSSC पूछता है कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद रखना, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यह संख्या रट लो, एग्जाम में सीधी आती है। क्वेश्चन 21, ओम का नियम ओम्स लॉ किन भौतिक परिस्थितियों में मान्य होता है? ए जब तापमान टेम्परेचर लगातार बदल रहा हो, बी जब केवल विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस V बढ़ रहा हो, सी जब तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर कांस्टेंट हों, डी यह सभी परिस्थितियों में मान्य ऑलवेज वैलिड है। उत्तर सी जब तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर कांस्टेंट हों। दी एज V बराबर I × R। यदि तार गर्म हो जाए तो उसका प्रतिरोध R बदल जाएगा और ओम का नियम लीनियर नहीं रहेगा। द ट्रैप छात्रों का मानना है कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे करंट I बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज V भी उसी अनुपात में बढ़ता है। लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। ध्यान रखें, डायोड और अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स में यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि वे ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्वेश्चन 22, विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? ए तार की लंबाई लेंथ पर, बी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एरिया पर, सी पदार्थ की प्रकृति नेचर ऑफ मटेरियल और तापमान पर, डी तार के आकार शेप पर। उत्तर सी पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। दी एज प्रतिरोध R लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता पदार्थ का अपना गुण है। चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, इसलिए वह सबसे अच्छा चालक है।
द ट्रैप बी इस एससी ग्रेजुएशन लेवल पूछता है, यदि तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या असर होगा? उत्तर है कोई असर नहीं, नो चेंज। छात्र अक्सर 4 गुना टिक कर देते हैं, जो कि प्रतिरोध आर के लिए सही होता। क्वेश्चन 23 घरेलू विद्युत परिपथ डोमेस्टिक सर्किट्स में सभी उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? ए श्रेणी क्रम सीरीज कनेक्शन, बी समांतर क्रम पैरेलल कनेक्शन, सी मिश्रित क्रम मिक्स्ड कनेक्शन, डी किसी भी क्रम में रैंडमली। उत्तर बी समांतर क्रम पैरेलल कनेक्शन। दी एज समांतर क्रम में हर उपकरण को समान वोल्टेज 220 वी मिलता है और एक उपकरण खराब होने पर बाकी चलते रहते हैं। द ट्रैप बी इस एससी पूछता है कि फ्यूज तार फ्यूज वायर किस क्रम में जुड़ा होता है? याद रखना, फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम सीरीज में जुड़ा होता है ताकि वह पूरे परिपथ की सुरक्षा कर सके। क्वेश्चन 24 विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या है और एक यूनिट बिजली का क्या अर्थ है? ए जूल, बी वाट 1 किलोवाट घंटा, सी एम्पियर घंटा 3600 जूल, डी कैलोरी 1000 वाट। उत्तर बी वाट 1 किलोवाट घंटा 1 के WH। दी एज 1 के WH 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। एग्जाम में यह जूल वाली वैल्यू बार बार पूछी जाती है। द ट्रैप छात्र शक्ति और ऊर्जा एनर्जी में कंफ्यूज होते हैं। वाट शक्ति है जबकि किलोवाट घंटा व्यावसायिक ऊर्जा कमर्शियल एनर्जी का मात्रक है। क्वेश्चन 25 यदि 10 के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ए 3.33 ओम, बी 30 ओम, सी 10 ओम, डी 1 ओम। सही उत्तर बी 30 ओम। सॉल्यूशन श्रेणी क्रम सीरीज में प्रतिरोधों को जोड़ने का सूत्र होता है आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मान रखते हैं R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 10 ओम, R इक्विवेलेंट बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30 ओम। इसलिए समतुल्य प्रतिरोध बराबर 30 ओम। अगर अब भी नहीं समझे तो ऐसे समझो, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 3 रेजिस्टर्स हैं, हर एक का वैल्यू 10 ओम है और इन्हें सीरीज में जोड़ा गया है। अब सीरीज कनेक्शन का एक सिंपल रूल याद रखो, सीरीज में रेजिस्टेंसेस हमेशा ऐड होते हैं, मतलब हमें बस तीनों वैल्यूज को जोड़ना है। 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30 ओम, तो फाइनल आंसर होगा 30 ओम। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दी एज श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हमेशा जुड़ते हैं और सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा परिणाम देते हैं। इसमें धारा I समान रहती है लेकिन वोल्टेज V बंट जाता है। द ट्रैप छात्र जल्दी में समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देते हैं और 3.33 ओम ऑप्शन ए टिक कर देते हैं। बी इस एससी में सीरीज और पैरेलल शब्दों को ध्यान से पढ़ना ही स्मार्ट रणनीति है। ग्रेट जॉब एस्पिरेंट्स। आज का सेशन यही एंड होता है, लेकिन लर्निंग अभी बाकी है। अब टाइम है ईवास चैलेंज का। मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। ट्राई टू सॉल्व देम विदाउट एनी हेल्प बिकॉज रियल ग्रोथ तब होती है जब आप खुद सोचते हो। क्वेश्चन 1 द कॉन्सेप्ट चेक इजी बट लॉजिकल। अगर एक अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर को पानी के अंदर डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए बढ़ जाएगी, बी घट जाएगी, सी समान रहेगी अनचेंज्ड, डी शून्य हो जाएगी। क्वेश्चन 2 द ट्रैप क्वेश्चन ट्रिकी। किसी परिपथ सर्किट में लगे एमीटर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए ताकि वह सही रीडिंग दे सके? ए बहुत अधिक वेरी हाई, बी बहुत कम वेरी लो, सी 0 डी अनंत इन्फिनिट। याद रखना बिहार एग्जाम्स का ये हमेशा का फेवरेट ट्रैप है। क्वेश्चन 3 द ब्रेनस्टॉर्म एडवांस्ड एज। 2 प्रतिरोध रेजिस्टर्स R और 2R को समांतर क्रम पैरेलल में जोड़ा गया है। इनमें खर्च होने वाली विद्युत शक्ति पावर कंजम्पशन का अनुपात क्या होगा? ए 1:2, बी 2:1, सी 1:4, डी 4:1। ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन और चेक करो आर यू रियली एग्जाम रेडी और नॉट। रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर बट स्मार्ट प्रैक्टिस मेक्स यू अनबीटेबल। See you in the next session. Stay focused, stay consistent.